जैसे पौराणिक पात्र हर कल्प में एक जैसे रहते हैं, तो क्या साधारण लोगों के पात्र भी हमेशा एक जैसे ही रहते हैं? आप इसका उत्तर देंगे राधाशरण जी। सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, साथ ही सब वैष्णव वृंदों को भी दंडवत प्रणाम। पौराणिक पात्र के बारे में जैसा कि पहले भी कहा गया है, ये ऐसा पात्र है जो पहले भी अनादिकाल से हो रहा है और अनंत तक चलता रहेगा। हर कल्प में चलता रहेगा। हर कल्प में जो पात्र आते हैं, घटना घटती है, उसको पौराणिक घटना कहते हैं। तो इनका कहना कि जो पौराणिक पात्र हैं, तो क्या हम भी वही हैं? नहीं, हम वो नहीं है, क्योंकि हम होते तो पुराणों में लिखा होता। वही कह रहे हैं जी, यदि आप होते तो आपकी चर्चा उसमें होती, पुराणों में होती। जी जी जी, लेकिन आप वो नहीं है। आप तो एक साधारण, आप तो नहीं कहेंगे, मैं ही अपना लेता हूँ उदाहरण, मैं एक साधारण जीव हूँ, उसी प्रकार आप भी देख लीजिए। जिनका नाम पुराणों में नहीं है तो वो सब साधारण जीव है। तो हम सबका चरित्र जो एक जैसा नहीं है। जैसे कि आपने पिछले जन्म में कोई कर्म किया, उसके अनुसार ये जन्म मिला। अब इस जन्म में जैसा कर्म करेंगे, इसके अनुसार आपको अगला जन्म मिलेगा। तो आपका जो जीवन है, ये भी एक निश्चित नहीं है। आपका प्रत्येक जन्म में आपका जो पात्र बदलते रहता है। किसी में आप पति बनते हैं, किसी में आप स्त्री भी बन जाते हैं, तो ये निश्चित नहीं है। इसलिए केवल पौराणिक पात्र निश्चित है, बाकी सब अनिश्चित है। बिल्कुल। और एक बात और कहना चाहता हूँ, कभी कभी पौराणिक पात्र में भी थोड़ा बहुत अंतर पड़ जाता है। हाँ, उसको कल्प भेद कहते हैं। बिल्कुल। किसी विशेष कारण से पौराणिक पात्रों में भी थोड़ा बहुत उनकी लीलाओं में अंतर पाया जाता है, वो उसको बोलते हैं कल्प भेद। कल्प भेद हरि चरित सुहाए। तो पुराण हमारे कल्प भेद से है। तो जितनी भी पुराणों में लीला है, जैसे सृष्टि के उद्भव की लीला है, तो हर पुराण में अलग अलग ढंग से कही गई है। किसी पुराण में कहा कि शिव के द्वारा सृष्टि की रचना हुई, शिव पुराण में। लिंग पुराण में लिंग के द्वारा सृष्टि रचना होती है। गणपति पुराण में गणेश जी के द्वारा सृष्टि रची जाती है। देवी भागवत पुराण में देवी के द्वारा सृष्टि रची जाती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण के द्वारा सृष्टि रची जाती है। इसी प्रकार अनेक ऐसे सूर्य के द्वारा भी एक बार सृष्टि रची गई, एक बार भगवान नारायण के द्वारा सृष्टि रची गई। तो ये क्या है? तो ये आपको पहले बता ही चुका हूं मैं, क्योंकि इस दान धर्म के रहस्यों का उद्घाटन कर रहे हैं। जो अनसुलझे रहस्य हैं, उन्हीं को हम सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर दोबारा से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं 5 दिन पहले कर चुका हूं। तो ये सृष्टि एक बार उत्पन्न नहीं हुई, अनंत बार हो चुकी है। कभी दुर्गा के द्वारा सृष्टि रची जाती है, तो कभी विष्णु के द्वारा, तो कभी श्री कृष्ण के द्वारा, तो कभी शिव के द्वारा, कभी गणेश जी के द्वारा, कभी सूर्य के द्वारा। तो ये सृष्टि अनेक बार रची गई। तो सृष्टि में जब पुराणों की घटना में जब अंतर पड़ता है, अमुक पुराण में यही घटना अलग ढंग से लिखी, अमुक पुराण में यही घटना अलग ढंग से लिखी, ये जो भेद दिखाया जाता है पुराणों में, उस भेद से भी आपकी श्रद्धा डावाडोल हो जाती है। आप सोचते हैं मन गढ़ंत है, वहां कुछ और लिखा इसी घटना के बारे में, यहाँ कुछ और लिखा इसी घटना के बारे में। उस ग्रंथ में शिव पुराण में कुछ और ढंग से की घटना है सृष्टि प्रकरण की, और विष्णु पुराण में अलग ढंग से। तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता, अश्रद्धा कर बैठता है पुराणों के प्रति। लेकिन ये रहस्य मैं बता चुका हूं, कल्प भेद हरि चरित सुहाए। ये जितने भी पौराणिक हमारे कथा है, ये कल्प भेद से कुछ कुछ इनमें अंतर आ जाता है, बाकी घटना पात्र लगभग वही होते हैं। कभी कभी किसी कारणवश तो कोई अंतर लीला में पड़ जाता है किसी कल्प में। तो एक बार सृष्टि रची नहीं गई, अनंत बार सृष्टि रची गई। पुराणों में ये जो हमारे 18 पुराण हैं, इन 18 पुराणों में एक बार की सृष्टि का वर्णन नहीं आया है। इन हमारे पुराणों में, फिर कहना चाहूंगा समझे, एक बार सृष्टि का वर्णन नहीं, एक सृष्टि का वर्णन नहीं, कितने सृष्टि का वर्णन है। आप सुन के हैरान होंगे। एक बार याज्ञवल्क्य जी ने, नहीं सॉरी, भारद्वाज जी ने वाल्मीकि जी से पूछा कि आपकी जो रामायण है, जो आपने लिखी, जिसको वाल्मीकि रामायण कहते हैं, आपने जो, उसका असली नाम है कोटि रामायण, सतकोटि रामायण। वाल्मीकि रामायण का असली नाम है सतकोटि रामायण, अर्थात उसमें 100 करोड़ श्लोक थे, इसलिए नाम सतकोटि रामायण।
लेकिन वाल्मीकि जी रचयिता है, इसलिए हम वाल्मीकि रामायण कह देते हैं। तो वाल्मीकि जी ने कहा ये बात, वाल्मीकि जी से कहा कि आपने जो रामायण लिखी है उसमें राम जी की मुख्यता है और सीता जी हैं, शक्ति है भगवान की, तो शक्ति की मुख्यता नहीं है। तो उसमें वाल्मीकि जी कथा सुनाते हैं अलग से, उसमें सीता जी की मुख्यता है। उस कल्प की रावण की कथा सुना रहे हैं सीताराम की, उसमें राम जी गौण हैं, सीता जी प्रमुख हैं रामायण में, और उसमें रावण के 1000 मुख हैं। और यहां तक इसमें भगवती सीता जी रावण का संहार करती है उस रामायण में। सीता जी, ये वाल्मीकि जी सुना रहे हैं, और उसमें सीता जी रावण का वध करती है। सीता जी की मुख्यता है उस रामायण में, वो भी वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है। उसका नाम है आनंद रामायण। तो बताओ, आनंद रामायण भी वाल्मीकि जी की रचना है। ऐसे एक अद्भुत रामायण है, वो किसी और कल्प की रामायण है। और वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है वो इस कल्प के राम की कथा नहीं, वो पूर्व कल्प के राम की कथा है। उस समय तो राम अवतार हुआ ही नहीं था। जब वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी उस समय तो राम अवतार हुआ ही नहीं था, वो पहले से लिख दी थी। हाँ, उस समय अपनी रामायण लव कुश को पढ़ाई थी, वो पूर्व कल्प के राम की कथा थी। तो रामायण सतकोटि अपार। तो एक बार राम अवतार नहीं हुआ, एक बार सृष्टि की रचना नहीं हुई, एक बार कृष्ण अवतार नहीं हुआ, अनंत अनंत बार हो चुका है। हर कल्प में राम कृष्ण अवतार होता है। प्राकृतिक प्रलय के बाद जब नई सृष्टि रची जाती है तो कभी किसी के द्वारा, कभी किसी के द्वारा, लेकिन रची जाएगी भगवान के द्वारा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवती दुर्गा गणेश, ये परमात्मा के स्वरूप है, इन्हीं के द्वारा सृष्टि की रचना हुआ करती है। अगला प्रश्न लेते हैं। फिर भी मैं कहना चाहूंगा, किसी बात में ग्रंथों को लेकर, पुराणों को लेकर, गीता को लेकर के, रामायण को लेकर के कहीं भी आपके मन में कोई डाउट हो, सनातन धर्म को लेकर के कहीं भी कोई शंका हो, विधर्मी आपको भड़काएं, आपकी श्रद्धा को डावाडोल करें, आपके साथ, आपके घर में परिवार में बहन बेटियों के साथ वो ना हो जो केरला स्टोरी में दिखाया गया। इसलिए हमने एक प्रकार से अभियान छेड़ दिया है कि अब हम सनातन धर्म को लोगों को समझाएं, ये सनातन धर्म है क्या। सनातन धर्म को मानते सब, लेकिन जानता कोई कोई है, इसलिए कन्वर्ट हो जाते हैं। और हमारे भी सनातन धर्म में ये जो नए नए पंथ पैदा हो रहे हैं बरसाती मेंढकों की तरह, हम उधर क्यों भटक जाते हैं? इसलिए कि हम अपने धर्म को जानते नहीं। इसलिए जानो सनातनियों, जागो, अपने धर्म को जानो। आपका जन्म ही भारत में, उसमें भी धर्म में आपका जन्म हुआ है, संप्रदायों में नहीं। आपका जन्म धर्म में हुआ है, अपने धर्म को पहचानो।